Hello everyone. My name is Vinod Solanki and I will teach you English for class 9. क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक दो पार्ट में डिवाइडेड है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एवलिन ग्लेनी जो कि एक लड़की का नाम है, वो बिना कोई आवाज़ सुने वो साउंड को सुनती है। हम देखेंगे किस प्रकार वो इस साउंड को सुनती है। ये एक हिस्ट्री का बहुत ही कह सकते हैं कि मोटिवेट करने वाला एक चैप्टर है जिसे आप अच्छे से समझें। देखें, बिफोर यू रीड में पढ़े, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर अ बैक अ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये जो भगवान जो होता है वो हमारी जो हियरिंग जो क्षमता है वो ले लेता है, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है यानी कि जो विलक्षण जो चीज़ है वो हमें प्रदान कर देते हैं। वॉट वी हियर शी फील, यानी कि वो महसूस करती है कि मैं क्या हियर करती हूँ, यानी कि क्या सुनती हूँ। फार मोर और डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि जो दूसरे लोग इतनी गहराई से नो फील नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो बहुत ही गहराई से सुन सकती हैं। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस अ म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। तो यही कारण है कि वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट। रश आवर्स क्राउड्स जॉस्टल फॉर अ पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड और ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोग जो हैं वो घंटों तक एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ते हैं। जॉस्टल होता है धक्का मुक्की करना। और स्लाइड गर्ल यानी कि एक दुबली पतली, स्लाइड होता है दुबली पतली, एक स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी कि एक दुबली पतली सी लड़की जो अपनी उम्र से 17 साल की जो उसकी उम्र है, यानी 17 साल की उम्र से भी वो क्या छोटी दिखती है। वॉज नर्वस, जो कि नर्वस थी। येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी कि नर्वस ज़रूर होती है लेकिन वो साथ में एक्साइटेड भी होती है, उत्सुक भी होती है कि आने वाली जो ट्रेन है उसकी वो वाइब्रेस को फील करने के लिए, क्योंकि ये सुन नहीं पाती है तो इसलिए वो क्या होता है कि वो महसूस करती है कि जो ट्रेन आ रही है उसकी वाइब्रेशन को। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, यानी कि लंदन में एक प्रसिद्ध जो रॉयल एकेडमी है म्यूजिक की, वहाँ पर उसका पहला दिन था। एंड डंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, यानी कि स्कॉटिंग फार्म से जो एक छोटी सी जो लड़की है जो लंदन से आई है, और वो जो है उसके लिए यहाँ पर लड़ना यानी कि चीज़ों से लड़ना एक प्रकार से थोड़ा सा अलग होगा। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस फेसेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। अब यहाँ पर जो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, यानी म्यूजिक को लेकर जो उसको चैलेंज जो मिलेंगे वो उसको क्या और अच्छे से एक्सेप्ट करने होंगे। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, यानी कि वो पूर्ण रूप से बहरी थी। प्रोफाउंडली होता है पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से, डीप होता है बहरा। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, यानी कि जो एवलिन जो ग्लेनी है वो धीरे धीरे अपनी जो सुनने की जो क्षमता है वो खो रही थी। Her mother remember noticing something was wrong when the 8 year old, यानी कि जब वो 8 साल की थी एवलिन, तब उसकी माँ ने ये नोटिस किया कि वो उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, यानी कि उस समय एवलिन जो है वो पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। तब वो 8 साल की थी और उसको माँ को पता चला कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, यानी कि उन्होंने क्या उसका नाम पुकारा, लेकिन एवलिन जो है
उन्होंने कुछ भी हरकत नहीं की। आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हैड, यानी कि अचानक हमने ये रियलाइज किया कि वह सुन नहीं सकती। सेज एस्पस ग्लेनी, एस्पस ग्लेनी जो कि ये जो लड़की है जिसे सुनाई नहीं देता, एवलिन ग्लेनी उसकी माँ है। और क्वाइट अ वाइल एवलिन managed to conceal her growing deepness from friends and teachers। यानी कि शुरुआत में तो क्या किया, जो एवलिन है उसने किसी तरह से ये जो अपनी जो समस्या है वो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से छुपा ली। बट लेकिन बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स एंड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। यानी कि स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि उसकी जो फ्रेंड थी और जो टीचर थे उनसे तो उसने क्या अपनी जो सुनाई ना देने की जो प्रॉब्लम है वो छुपा ली। लेकिन जब वो 11 साल की थी, जब उसके एग्ज़ाम में जब मार्क्स कम आए, तब जो हेडमिस्ट्रेस जो थी स्कूल की, जो प्रिंसिपल जो थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनको सलाह दी कि आप किसी विशेषज्ञ को इसको दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of a gradual nerves damage। यानी कि जब विशेषज्ञ को दिखाया गया तब वहाँ से पता चला कि इसका जो नर्व जो है, यानी कि जो स्थान में होता है, यानी कि जो हियरिंग हमारे शरीर में एक हियरिंग पार्ट होता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, जिसके कारण से उसको सुनाई नहीं दे रहा है या कम उसको सुनाई लगने लगा है। They were advised that she should be fitted with hearing aids। यानी कि जो स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने क्या उनके माता पिता को एक एडवाइस दी, परामर्श दिया कि उसको जो हियरिंग जो एड्स है, मतलब कि ऐसे जो टेक्निक वाले जो टूल्स है, जैसे कानों में डाल के आप आसानी से उसको सुनने में उसको मदद मिले, तो हियरिंग जो एड्स है वो उनको क्या लगवा दिया जाए, जिससे कि क्या उसको सुनाई में थोड़ी हेल्प मिले। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। और उन्होंने ये भी एडवाइस दी कि इस लड़की को यानी एवलिन को, जो बहरे होते हैं, बहरों की एक अलग प्रकार की स्कूल होती है, वहां पर उसको पढ़ने के लिए भेज दें। एवरीथिंग सडनली लुक्स अ ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि जब ऐसा कुछ सुना कि उसको सुनने में दिक्कत हो रही है या फिर उसको पता था लेकिन अब उसको ये बताया जा रहा है कि भाई इस कारण से ये समस्या आ रही है, और उन्होंने ये जो स्पेशलिस्ट जो थे, विशेषज्ञ जो थे, उन्होंने ये भी कहा कि इसको जो हियरिंग एड्स हैं वो इसको इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर ये जो है वो जो बहरे जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पर इस स्कूल में उसको जाके पढ़ना चाहिए। जब इसको ये पता चला तो उसके सामने सब कुछ क्या एक अंधेरा सा छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो है वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। यानी कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चय करना या ठान लेना, कि उसने ये ठान लिया कि वो नॉर्मल जो लाइफ है, यानी कि जो लोग सुन सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से वो लाइफ जिएगी। एंड परस्यूज हर इंटरेस्ट इन इन म्यूजिक। और उसका जो म्यूजिक के अंदर जो इंटरेस्ट जो था वो जारी रखेगी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन। यानी कि एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है वो जो जाइलोफोन है, यानी कि एक प्रकार का जो म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रही थी, तो उसने उसको नोटिस किया। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। यानी कि उसने भी उस समय डिसाइड कर लिया कि वो इसको क्या पलाना बजाना चाहती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। यानी कि ज़्यादातर उसके जो टीचर्स जो थे उसको हतोत्साहित करने लगे, यानी कि जिसको सुनाई नहीं देता वो म्यूजिक को किस प्रकार से प्ले करेगी। बट लेकिन परक्यूशनिस्ट रो ऑफ ऑबर्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब उसका ये है कि उसका जो हुनर है, उस हुनर को एक टीचर्स जो थे जिसका नाम था रॉन ऑफ, जो कि जो ढोलक वगैरह जो तबला वगैरह जो होते हैं उनको बजाया करते हैं, तो उन्होंने उसके इस पोटेंशियल को, उनके हुनर को पहचाना। ही बिगेन बाई
ट्यूनिंग टू अ लार्ज ड्रम्स थ्रू डिफरेंट नोट, यानी कि उस व्यक्ति ने, यानी कि फोरबस ने दो बड़े जो ड्रम है वो अलग अलग नोट्स पर यानी कि ताल पर बजाने प्रारंभ किए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड शेक, और वो कहते हैं कि तुम इसको कान लगा के मत सुनना, मतलब कि नॉर्मली जैसे कुछ कोई बोलता है तो अगर ढंग से ना सुनाई दे तो हम लोग अब ध्यान से कान से ही सुनने की ट्राई करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कान को इस्तेमाल मत करना, कान से सुनने की कोशिश मत करना। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, यानी कि कोशिश करना कि कोई और तरीके से तुम सुनो। सेज एवलिन, एवलिन ने कहा सडनली, अचानक, आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट ऑफ, यानी कि एवलिन कहती है कि मुझे अचानक से ये महसूस हुआ कि जो बड़ा जो ड्रम है उसको वेस्ट अप यानी कि कमर के ऊपर को महसूस हो रहा है, एंड द लोअर वंस ऑफ फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो दूसरा जो ड्रम है वो उसको कमर के नीचे वाले हिस्से पर सुनाई या फिर महसूस हो रहा है। फोरवर्स और रिपीटेड द एक्सरसाइज, और उसके बाद जो फोरवर्स यानी कि जो उसका टीचर्स जो थे उन्होंने इस चीज़ का अभ्यास करवाया। एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस अ सर्टेन नोट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और फिर बहुत ही जल्द जो एवलिन जो थी वो इन म्यूजिक की जो नोट्स है वो अपने शरीर से अलग अलग पार्ट से उनको समझने लगी। I had learned to open my mind and body to a sound and a vibration, यानी कि सीखने के लिए उसने अपने माइंड को भी और अपनी जो बॉडी के दूसरे जो हिस्से हैं जहाँ पे वो सुन सकती है उनको भी क्या वो खोल लेती है, और उस साउंड जो होता है और या जो जो हम लोग प्ले करते हैं जाइलोफोन वगैरह या दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का, उसका जो वाइब्रेशन होता है उससे वो समझने लगी, वो सीखने लगी। द रेस्ट वॉज अ शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो बचा था जो केवल मात्र उसके डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पॉसिबल हो पाया। शीर होता है केवल या मात्र, और डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन वर्ड, यानी कि उस समय से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, यानी कि फिर उसने यूनाइटेड किंगडम जो कि इंग्लैंड में है तो वहाँ पर उसने एक टूर किया, यात्रा की, एक ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा का मतलब है कि एक ग्रुप के साथ उसने वहाँ पर यात्रा की, तब वो उसकी जो एज है वो 16 ईयर की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक अ म्यूजिक हर लाइफ, यानी तब तक उसने ये डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक ही उसकी जिंदगी होगी। शी audience for the Royal Academy of Music and scores one of the highest mark in the history of the academy, यानी कि वहाँ पर रॉयल एकेडमी जो थी म्यूजिक की वहाँ पर उसने क्या क्या एक प्रशिक्षण दिया, वहाँ पर उसने उस एकेडमी के इतिहास के सबसे जो हाईएस्ट जो मार्क्स है वो प्राप्त किए और इतिहास बनाया। She gradually moved from orchestral works to a solo performance, यानी कि धीरे धीरे उसने जो ऑर्केस्ट्रल जो वर्क जो था मतलब कि ग्रुप में जो परफॉर्म करना था उससे धीरे धीरे वो बाहर निकल सोलो जो परफॉर्मेंस है मतलब कि अ, अकेले ही जो परफॉर्मेंस है जो प्रस्तुति है वो देने के बारे में सोची, एंड धीरे धीरे वो उसके बारे में काम करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, जब उसने 3 साल का जब वो कोर्स कर लिया या फिर जब कोर्स होने वाला था, शी हैड कैप्चर्स मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड्स, यानी कि जब उस 3 साल के कोर्स में जब खत्म होने वाला था वो कोर्स तब तक उसने जो टॉप जो अवार्ड्स हैं वो सारे क्या कैप्चर कर लिए यानी कि प्राप्त कर लिए। And for all this, Evelyn won't accept any hint of a heroic achievement, मतलब कि इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद वो इस चीज को ये नहीं सोच रही है कि उसने बहुत बहादुरी से इसको अचीव किया, ये वो स्वीकार नहीं करती। हीरोइक यानी कि बहादुरी, अचीवमेंट मतलब जो आपके मेडल्स थे या फिर जो अवार्ड जो थे वो। इफ यदि यू वर्क हार्ड एंड नो वेर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, यानी कि वो कहती है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो एक दिन आप वहाँ पर पहुँच ही जाते हो।
एंड शी गॉट अ राइट टू द टॉप, और वो अब क्या शिखर पर थी, यानी कि एकदम ऊंचाई पर थी। The world most sought after a multi-percussionist with a master's of some thousands of instruments and hectic international schedules। अब हुआ ये, ठीक है, कि जो दूसरे जो तबला वादक है या जो ड्रम वगैरह है, ठीक है, तो ये उसके लिए अब किसी प्रकार की जो मैस्ट्रीज वगैरह नहीं थे, यानी कि हजारों की संख्या में जो उसका जो नॉलेज है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो अब सब उसको पता था। और इंटरनेशनल जो शेड्यूल है अब वो उसके बनने लगी, मतलब कि अब सिर्फ ना सिर्फ वो देश में परफॉर्मेंस दे के बल्कि विदेशों में भी जाके परफॉर्मेंस देने लगी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without a hearing। यानी कि हुआ ये आगे कि अब उसकी जो जिज्ञासा जो थी, ठीक है, वो बढ़ने लगी, यानी कि बिना कुछ सुने, बिना किसी प्रयास से वो किसी भी फंक्शन को अच्छे से देख सकती थी। यानी कि कोई कार्यक्रम हो तो नॉर्मल किसी को अगर सुना ही नहीं देता तो फिर वो उसको ध्यान से नहीं देखता या सुनता नहीं है या फिर अलग तरह से बिहेव करता है। इन आवर्स 2 hours डिस्कशन सी नेवर अ मिस अ वर्ड, यानी कि वो कहते हैं कि हमने उसके साथ 2 घंटे डिस्कशन किया, चर्चा की, और मुझे नहीं लगता कि उसने एक भी वर्ड क्या मिस किया हो, यानी कि सारे जो वर्ड है वो उसने अच्छे से सुने और अच्छे से बात की। मैन विथ मुशी अबियड गिव मी अ ट्रबल शी ला, यानी वो हंसते हुए कहती है कि वह व्यक्ति जिसके मतलब बहुत ज़्यादा दाढ़ी वगैरह होती है वो उसको समस्या में ला देते हैं या फिर उसको उस समय समस्या होती है। इट इज नॉट जस्ट वॉशिंग द लिप्स, इट्स द होल ऑफ फेस, स्पेशली द आइज, यानी कि जो बियर्डेड जो मैन होता है जिसकी दाढ़ी वगैरह बड़ी होती है तो उस समय उसको थोड़ी समस्या होती है। उसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली जब वो किसी को सुनाई नहीं देती है तो वो लिप्स वगैरह जो है उसको कैप्चर करता है, उसका जो फेस का जो हाव भाव है वो कैप्चर किए जाते हैं, और स्पेशली जो आंखें होती है उनको कैप्चर की जाती है। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ स्कॉटिश लीड्स, यानी कि वो फ्लोलेस यानी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी फोल्ड के या मिस्टेक के वो फ्लोलेसली बोलती हैं। यानी कि जो स्कॉटिश स्कॉटिश वो एक ही भाषा है। माई स्पीच इज क्लियर, यानी कि मेरी जो स्पीच है, मेरी जो भाषा है, या फिर कह सकते हैं कि मेरे जो शब्द है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब वो 11 वर्ष की थी, यानी कि उस समय उस समय तक उसको सुनाई पड़ता था। शी सेज, उसने कहा, बट लेकिन that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्रेंच वगैरह है उसने वो सीख ली, वो उसने किसी तरह से मैनेज करके वो सीखी, और जो जापानीज लैंग्वेज है उसमें जो बेसिक जो है उसे वो सीखी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 11 वर्ष तक वो बोलती थी तो दूसरी लैंग्वेज वो आसानी से सीख गई, यानी कि उसने भी उसमें मैनेज किया कि किस प्रकार से सीखना है।